सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं आप सबसे जुड़ने के लिए काव्य समंदर की सतह पर अपनी नई रचना लेकर के। जी हां, हमारी कविताओं के हजारों रंग में से कई रंग आपने देख लिए, कई कविताओं का आपने आनंद लिया, कई भावों से आप जुड़े, जिंदगी के कई रंगों को महसूस करने की कोशिश की शब्दों के माध्यम से हमारी कविताओं में आपने। हमारी कविताओं में रोटी है, कपड़ा है, स्वाभिमान है, जरूरतें हैं, संविधान है, देश है। हमारी कविताओं के माध्यम से हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं उन भावों को, उन रंगों को जो जिंदगी को हवा देती है, जो जिंदगी को गति देती है, जो जिंदगी को एक मुकाम तक पहुंचने का माध्यम बनती है। जी हाँ, आज हम एक बहुत ही संजीदा और गंभीर विषय को लेकर के अपनी कविता के रास्ते आपके दिल तक उतरना चाहते हैं। जी हाँ, युद्ध। युद्ध शब्द आते ही हमारे दिमाग में खून खराबा, मृत्यु, मौत, तांडव, क्रंदन, रुंदन, ये सब कुछ गूंजित होने लगता है। जब हमने युद्ध शब्द बोल ही दिया है तो आपको याद दिला दूं कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पूरी दुनिया गोलबंद हो गई थी, लामबंद हो गई थी, दो खेमों में बट गई थी और एक दूसरे को मारने, काटने, हराने, लूटने, बर्बाद करने के जैसे संकल्प ले रखा हो सभी लोगों ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने। जब हम दुनिया से प्रेम करते हैं, दुनिया को सजाकर सवाज कर रखना चाहते हैं तो हमें युद्ध से बचना ही पड़ेगा। लेकिन मानव का स्वभाव ऐसा है कि दूसरे पर कब्जा करना, दूसरे को डराना, दूसरे से ईर्ष्या करना, दूसरे को पीछे धकेलना, ये सारी प्रवृत्तियां हम पर हावी रहती हैं। ऐसी ही सोच के चलते ही हम प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को देख चुके हैं। इस दफा जब हम 20 अक्टूबर 2023 में, जहां इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है, कारण चाहे जो भी हो, जमीन चाहे जो भी जिसकी हड़प रहा हो, लेकिन यहां मानवता शर्मसार हो रही है, मनुष्यता तार तार हो रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, वृद्ध मारे जा रहे हैं और असंख्य ठिकानों पर भी हमले हो रहे हैं। मैंने सुना है कि किसी अस्पताल पर भी रॉकेट दागे गए हैं। जब सामान्य लोगों के जीवन पर रॉकेट दागे जाएंगे तो कैसा लगेगा? क्या शांति मिलेगी? क्या दया, करुणा, मैत्री बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। तो आज हम अपनी कविता को समर्पित किया उन तमाम दिवंगत लोगों पर जो फिलिस्तीन के भी हैं, जो इजराइल के भी हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। अभी फिलहाल फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है, बमबारी हो रही है, रॉकेट लॉन्चिंग हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पूरी दुनिया दो खेमों में बंटने के लिए अग्रसर हो रहा है। कुछ लोग इजराइल का साथ दे रहे हैं, कुछ लोग गाजा पट्टी को, यानी कुछ लोग जो है फिलिस्तीन को सही ठहरा रहे हैं। ये सही ठहराना, लामबंद होना, गोलबंद होना, पार्टी बंदी करना, पूरे दुनिया का दो खेमों में बंट जाना, ये बड़ा घातक है। दुनिया हमारी बड़ी प्यारी है, लेकिन हमारी प्यारी दुनिया बच नहीं पाएगी जब हम इस तरीके से सोचेंगे जिस तरीके से अभी हम सोच रहे हैं। हम लामबंद हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, हम तनाव में जी रहे हैं। तो आज हम अपनी कविता को इसी केंद्र पर रख करके हम विचार करते हैं। आप सबसे सवाल करते हैं, क्या सच में धरती को युद्ध चाहिए? क्या सच में मानवता की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक है? क्या सच में इसी युद्ध के रास्ते चलते हुए हम अपनी उन्नति, हम शांति हासिल कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। हम आज अपनी कविता जो भोजपुरी भाषा के माध्यम से चल करके आप तक पहुंचेगी, बड़ी शानदार कविता है। इसमें हमने तथागत सिद्धार्थ गौतम, जो महाकारुणिक रहे, जिन्होंने शांति का संदेश दिया पूरी दुनिया को, उनको भी हम याद करेंगे, नमन करेंगे, वंदन करेंगे। और आज हम पूरी दुनिया के लोगों से आह्वान करेंगे कि युद्ध छोड़ो, बुद्ध के राह पर चलो, शांति के रास्ते चलो, अशांति त्यागो, युद्ध त्यागो, ईर्ष्या वैमनस्य त्यागो, मानवता को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करो, जो सभी तरफ से जरूरी है। जी हाँ, युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। बहुत ही सरल सहज शीर्षक है आज हमारी कविता का कि हमें बुद्ध चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए। महामानव हे अरहत गौतम, तेरी राहों से भटका है प्राणी। महामानव हे अरहत गौतम, हे गौतम तथागत सिद्धार्थ बुद्ध, आप तो अरहत है, आप तो महान है, आपके शिक्षाओं का कोई जोड़ नहीं है। पूरी दुनिया को आपने सम्यक ज्ञान दिया है, पूरी दुनिया को आपने उन्नति का मार्ग दिखाया है, पूरी दुनिया को आपने मैत्री, दया, करुणा सिखाया है। तो लोग आपके शिक्षाओं को ग्रहण करके भला युद्ध कैसे कर सकते हैं? भला एक दूसरे का खून कैसे बहा सकते हैं? तो मैं आपको याद करते हुए ये कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि महामानव है अरहत गौतम, तेरे राहों से भटका है प्राणी, लहू से लथपथ युद्ध की अग्नि, नफरत निगल रही है कहानी, नफरत निगल रही है कहानी। पूरी दुनिया ही क्रोध से कंकाल बनल बा,
पूरी दुनिया ही क्रोध से कंकाल बनल बा, एक आदमी ही आदमी के काल बनल बा, एक आदमी ही आदमी के काल बनल बा। पूरी दुनिया में युद्ध के माहौल बनल बा, एक आदमी ही आदमी के काल बनल बा। लोभ लालच जिंदगी जंजाल बनल बा, एक आदमी ही आदमी के काल बनल बा। फिलिस्तीन इजराइल देखी, फिलिस्तीन इजराइल देखी, खून के नदी बहिले बाड़े। फिलिस्तीन इजराइल देखी, खून के नदी बहिले बाड़े। रशिया और यूक्रेन महीनों दहशत खूब जगैले बाड़े। जाने का होई पल पल सवाल बनल बा, जाने का होई पल पल ई सवाल बनल बा, एक आदमी ही आदमी के काल बनल बा, एक आदमी ही आदमी के काल बनल बा। दू खेमा में दुनिया बटल, आपन भौं चढ़ैले बाड़े। दू खेमा में ये पूरा दुनिया बटल, आपन भौं चढ़ैले बाड़े। एक दूसरे के जाने दुश्मन, जान पे आंख गड़ेले बाड़े। तथागत गौतम बुद्ध देखी रोरे दुनिया के का हाल बनल बा, एक आदमी ही आदमी के काल बनल बा, एक आदमी ही आदमी के काल बनल बा। जी हाँ, युद्ध कभी भी इस धरती के लिए अच्छा नहीं है, मनुष्यता के लिए अच्छा नहीं है, शांति के लिए अच्छा नहीं है, जिंदगियों के लिए अच्छा नहीं है। किसी भी जाति धर्म बिरादरी पंथ क्षेत्र के लिए युद्ध यानी हिंसा सही नहीं है। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, युद्ध छोड़ करके बुद्ध के मार्ग पर आगे बढ़े, बुद्ध के रास्ते चले, शांति को अपनाएं, दया करुणा और मैत्री को अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।